हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू हाउसवर्क हैंगओवर चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। आज का वीडियो है डीक्लटरिंग योर क्लोजेट यूजिंग कोनमारी मेथड। आई एम really ashamed to show you the wardrobe. The status of my wardrobe is like this. बहुत इतना मेसी हो चुका है कि मैं बता नहीं सकती। बहुत सारी चीज़ें थी मुझे टैकल करने के लिए, टाइम नहीं मिल रहा था। एंड डीक्लटरिंग ऑफ योर क्लोजेट मतलब एक शेल्फ या दो शेल्फ नहीं, पूरा क्लोजेट का डीक्लटर करने वाली हूँ। एंड दिस विल लास्ट यू एटलीस्ट फॉर 6 months। साल में अगर आप 1-2 बार करोगे बहुत है, उसके अलावा आपको टच नहीं करना पड़ेगा। शायद अगर कोई शेल्फ मेसी हो रहा होगा वही टैकल करना पड़ेगा, पर विजुअली इट इज़ वेरी अपीलिंग। सो कोनमारी मेथड में फर्स्ट स्टेप है टेक एवरीथिंग आउट। एवरीथिंग आउट इज़ एवरीथिंग आउट। एक पाइल बनाइए, बेडरूम का फ्लोर यूज़ कीजिए या आप जो बेड है वो यूज़ कीजिए, लेकिन पूरी जो भी चीज़ें हैं, एक्सेसरीज़ हैं, पूरी चीज़ें निकाल के आपको बाहर रखनी है। कोनमारी मेथड में उन्होंने जो बुक में लिखा है कि आपको पूरा निकाल के जो है आपका वार्डरोब आप एक बार देखिए कितना प्रेशियस है आपका वार्डरोब, कितना स्पेस देता है। अगर उस चीज़ को भी आप प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करते हैं वो भी आपकी गलती है। तो इसलिए जो भी आपको मिलता है वो सारी चीज़ें निकाल के एकदम खाली कीजिए, ताकि आपको ऑर्गेनाइज करने में एंड विजुअली आपको सोचने में बहुत मदद मिलेगी इस तरह। तो आप देख सकते हो कि नीचे की तरफ एंड ऊपर की तरफ मैंने बहुत बड़ा पाइल बना लिया है। मेरी बेटी हेल्प कर रही है सारी चीज़ों में। एंड बेड पे जो है देख सकते हैं कि पूरा बेड जो है भर चुका है। एंड ये वार्डरोब मैं और मेरे हस्बैंड दोनों के कपड़े हम लोग रखते हैं, दोनों शेयर करते हैं, तो इसलिए बहुत सारे कपड़े हैं। सेकेंड स्टेप है कि क्लीन द स्पेस फॉर क्लीन क्लोथ। जो भी आप डिक्लटर कर रहे हो, ऑर्गेनाइज करके वापस रखने वाले हो, तो ऑब्वियसली वार्डरोब जो है क्लीन होना चाहिए। क्लीनिंग के लिए मैंने वेट वाइप्स यूज़ किया है। एंड वेट वाइप्स आर ईजी टू यूज़ एंड डिस्पोज ऑफ, आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड दीज आर वेरी जेनरिक वाइप्स दैट आई गेट फ्रॉम विलीस हियर। आप कोई भी शॉप से कोई भी जेनरिक वाइप्स लीजिए क्लीनिंग के लिए, उससे बहुत अच्छी क्लीनिंग हो जाती है। एंड मैं मिरर भी साफ़ करने वाली हूँ। एंड ये वॉल से जो है थोड़ा बहुत वॉल पे अगर क्रैक आता है तो उससे थोड़े पार्टिकल्स गिरते हैं वार्डरोब में, तो उसकी भी क्लीनिंग कर रही हूँ। अच्छी तरह क्लीनिंग कर लूँ, रिम्स वगैरह जो भी एडजेस हैं। दिखता नहीं है बाहर से, लेकिन जब मैं साफ़ कर रही थी इतना सारा डस्ट मुझे मिल रहा था। एंड या सारी चीज़ें निकाल के मैं क्लीन करने वाली हूँ। थर्ड स्टेप है गो थ्रू एवरी क्लोथिंग। तो एक एक क्लोथिंग आइटम जो है आप होल्ड करोगे, अपने आप से 2 क्वेश्चंस पूछोगे। क्या आप अभी ये पहनना चाहोगे? क्या अभी भी वही वैसा ही प्यार है इस क्लोथिंग आइटम से? अगर नहीं तो इमीडिएटली आप डिस्पोज कर दोगे। अगर आप हेजिटेट भी कर रहे हो उस क्लोथिंग के बारे में तो आप डिस्पोज कर दीजिए, डिस्कार्ड कर दीजिए। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें कोई ना कोई पहनेगा तो डेफिनेटली आपको उतना बुरा फील भी नहीं होगा। मैं समझती हूँ कि इन सारी चीज़ों में हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, पर जो चीज़ हमें जॉय नहीं देता, जो चीज़ हम पहन नहीं रहे हैं, यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्यों ना हम दूसरों को मौका दे यूज़ करने का। तो डेफिनेटली आप दोबारा मत सोचिए इन चीज़ों के बारे में। आप जितना स्पेस बनाएंगे उतना अच्छा है क्लोजेट के लिए। स्टेप है कि आप सारे क्लोथिंग आइटम्स को कैटेगरी में रखेंगे। जब भी आप वार्डरोब से निकाल रहे हो तभी मैंने जो पाइल्स दिखाए थे वो पाइल भी मैंने जो है सेपरेट करके रखे थे। सारी जो आउटर वेयर हैं, जो डेनिम शर्ट्स हैं, जो भी हम बाहर पहनते हैं, वो सारी मैंने एक तरफ रखे हैं। उसमें भी मैंने कैटेगरीज बनाए हैं कि लोअर्स आप एक तरफ रखो, टॉप्स एक तरफ रखो, एंड आपके हस्बैंड के कपड़े एक तरफ रखो, स्कार्फ्स अलग रखिए, घर में जो पहनते हैं डेली वेयर वो आप अलग रखिए। इस तरह अलग कैटेगरी में आप रखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी कौन सी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, कौन सी कम है, एंड कौन सी चीज़ें कहाँ पे फिट होंगी। एंड क्योंकि खाली वार्डरोब है, ये सारी चीज़ें प्लान करने में आपको बहुत आसानी होती है। एंड जो भी मैं हैंग करने वाली हूँ वो सारी चीज़ें मैंने अलग करके रखे हैं। एंड जो भी मैंने डिस्कार्ड किया है उसके लिए मैंने अलग से एक बास्केट रखा है ताकि सारी चीज़ें मैं वहाँ पे डाल सकूँ। Fifth decluttering step is finalize clothing item that you really love.
जिनसे आपको प्यार है, जो चीज़ें आपको जॉय देती हैं, पॉजिटिविटी देती हैं, नेगेटिव थॉट्स नहीं हैं, वो सारी चीज़ें वापस जाएंगी। जो आप करेंटली पहन रहे हो वो सारी चीज़ें जो हैं वार्डरोब में आपको फाइनलाइज करनी हैं। एंड वापस रखते समय भी आप एक दो बार सोचिए कि ये आइटम जो है मुझे रखनी चाहिए कि नहीं। अगर आप इमोशनल होके, सेंटिमेंटल होके सारी चीज़ें वापस रखोगे कि मैंने इतने सारे पैसे इसमें इन्वेस्ट किए हैं या ये सारी यादें जो हैं इनसे जुड़ी हैं, एक दो चीज़ों से जो है वार्डरोब क्लटर नहीं होगा, लेकिन सारी चीज़ें आप ऐसा कर रहे हो तो डेफिनेटली क्लटर होगा। एंड अगली बार आप शॉपिंग जाओगे तो वो सारी चीज़ें रखने का प्लेस भी जो है वार्डरोब में नहीं होगा, तो वो आप बाहर रखोगे तो बाहर की तरफ भी जो है क्लटर होगा। ये सारे स्टेप्स जो हैं अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो डिक्लटरिंग करने का फ़ायदा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें सोचिए, उसके बाद जो है आइटम्स फाइनल कीजिए एंड वापस रखते समय ऐसे रखिए कि सारी चीज़ें आपको दिखे। नेक्स्ट डिक्लटरिंग स्टेप है वो है इंक्लूड करना ज्वेलरी एंड एक्सेसरीज एंड हैंडबैग्स हैं, बहुत सारे हैंडबैग्स हैं आपके पास तो उनका भी डिक्लटर करना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे डिक्लटर कर रही हूँ मेरे हस्बैंड के बेल्ट्स, मेरे बेल्ट्स एंड ज्वेलरी एंड ये हमेशा मैं डिक्लटर करती रहती हूँ। जो नहीं पहन रही हूँ वो मैं फेंक देती हूँ या डिस्कार्ड कर देती हूँ। ये डोनेट नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ हाइजीन रीजंस, तो डिस्कार्ड करना इज़ अ गुड आइडिया। सेवेंथ डिक्लटरिंग प्रोसीजर में स्टेप है कि आप विजुलाइज कीजिए आपके क्लोजेट कैसा दिखना चाहिए, कौन सी चीज़ें कहाँ पे होनी चाहिए ताकि वो हमें ईजिली एक्सेसिबल हों, जब हमें ज़रूरत पड़े हमें मिल जाएं, ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। एंड हमें कपड़े कैसे फुल करने चाहिए ताकि हमें सारी चीज़ें जो हैं वो दिखें। एंड हस्बैंड के कपड़े कहाँ पे होने चाहिए, आपके कपड़े कहाँ पे होने चाहिए, एंड उसी तरह इनरवेयर, अंडर गारमेंट्स कहाँ पे रखें। एंड ये सारी चीज़ें अगर आप माइंड में ही प्लान आउट कर लेते हो तो जब आप कपड़े रख रहे हो उसी तरह रखोगे, उसी तरह जो हैं कपड़े दिखेंगे जैसे आपने सोचा है। मैं ये कह सकती हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं माइंड में प्ले करती हैं या माइंड गेम है, जो आप सोचते हो वही एग्जीक्यूट करते हो। तो आप अगर अपना वार्डरोब जो है क्लटर फ्री विजुलाइज करते हो तो क्लटर फ्री ही रहेगा, उसी तरह जो है आप पूरी चीज़ें जो हैं वापस रखोगे, ऑर्गेनाइज करोगे। एट्थ एंड फाइनल स्टेप डिक्लटरिंग प्रोसीजर में है वो है डिस्कार्ड करना। एक पाइल बना लीजिए, जो भी चीज़ें आपको डिस्कार्ड करनी है, जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो, जिनसे नेगेटिविटी जुड़ी है, जिनसे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हुए हैं लाइफ में, जो कभी कभी हम अनलकी भी कहते हैं, ऐसे भी कपड़े होते हैं। ये सारी चीज़ें फेंकने या डिस्कार्ड करना, उनको या चैरिटी में दे देना, या अगर कोई फैमिली फ्रेंड्स हैं, अच्छे कपड़े हैं बच्चों के तो उनको आप जो है दे सकते हो। मैं अपने बहनों के जो नीसेस हैं उनको भी कपड़े देती हूँ जो बहुत अच्छी हैं, जो मेरे बच्चों ने एक दो बार पहनी होंगी उसके बाद उन्होंने नहीं पहना है। ऐसी चीज़ें अगर हम अपसाइकिल भी करते हैं तो बहुत अच्छा आइडिया है। इफ़ यू हैव ईबे जहाँ पे आप बहुत अच्छे कपड़े हैं, गुड कंडीशन में हैं, तो आप डेफिनेटली बेच सकते हो। यू कैन मेक मनी आउट ऑफ देम, सो डेफिनेटली, but the point is that you have to get these clothes out of your house. हमारे मेथड में ये फाइनल स्टेप है कि आप स्टेप बैक करें एंड एंजॉय करें, बट ये मैं बोनस कहूँगी कि आपने जो भी हार्डवर्क किया है इस वार्डरोब को क्लटर फ्री करने में, वो सारी चीज़ें आपको एंजॉय करनी चाहिए क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है। मेरा आधा दिन गया है इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में, तो आप एक पूरा दिन जो है आप अलग रखिए जहाँ पे आपको बहुत सारी आपके घर के काम ना रहें, आप ये सारा टाइम जो है इनमें इन्वेस्ट कर सकें। तो मैं ऐसा कहूँगी कि बहुत मेहनत गया है इसमें, तो डेफिनेटली सेट बैक एंड एन्जॉय। एंड सारे कपड़े मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़ किया है मैं आपको बताती हूँ। एक शेल्फ में मैंने ऊपर की तरफ जो है अपने हस्बैंड के कपड़े रखे हैं, एंड ईजी एक्सेस जहाँ पे हैं मैंने सारे हस्बैंड के कपड़े रखे हैं। जहाँ पे झुकना पड़े या अंडर शेल्फ हो वो सारी चीज़ें मेरे कपड़े हैं वहाँ पे। एंड एक पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेंशन हियर इज़, आप जो भी सीजनल कपड़े हैं वो अलग ना रखें, वार्डरोब में ही रखें, क्योंकि जब आपको लेयर करने होते हैं, यहाँ पे समर है तो मैंने सारे समर के कपड़े जो हैं वे सामने रखे हैं। एंड सीजनल कपड़े जो मुझे लेयरिंग के लिए काम आते हैं जैसे कि जैकेट्स वगैरह मैंने नीचे की तरफ रखे हैं, जब भी ज़रूरत पड़े मैं ले सकूं। अगर आप आउट ऑफ साइट रखोगे अंडर बेड
या कहीं अलग रखोगे, ऊपर की तरफ रखोगे जहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है, ऑब्वियसली यू डेफिनेटली नॉट गोइंग टू यूज़ इट। तो ये एक कंपैरिजन वीडियो है कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है बिफ़ोर एंड आफ्टर। बिफ़ोर जो है डेफिनेटली बहुत मेसी था, मुझे सारी चीज़ें नहीं दिख रही थी कहाँ पे क्या है, पूरा मेसी हो चुका था। एंड आफ्टर इज़ वेरी विजुअली अपीलिंग। ऑल्सो आई नो कि सारी चीज़ें कहाँ पे क्या हैं। मेरे पीजेस अलग रखे हैं, मैंने एक्टिव वेयर अलग किया है, स्कार्फ्स नीचे की तरफ है क्योंकि समर है, स्कार्फ्स में ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी। एंड विंटर होगा तो मैं उसको ऊपर लेके आऊँगी, एक्टिव वेयर थोड़ा नीचे जाएगा। इस तरह से मैंने प्लान किया है। ये सारे जो हैं आउटर वेयर हैं जहाँ पे मैं बहुत सारे स्कर्ट्स वगैरह नहीं पहनती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे हैंगर के नीचे रखे हैं। तो ऐसी चीज़ें मैंने बहुत सारी प्लान करके ये सारी चीज़ें मैंने किए हैं। तो प्लानिंग में एंड ये सारी ऑर्गेनाइज करने में जो है डेफिनेटली टाइम लगता है। तो एक दिन निकालिए, ये सारी चीज़ें प्लान आउट कीजिए। एंड ये नीचे की तरफ मैंने थोड़ी जगह छोड़ी है क्योंकि बैग्स रखने हैं, बैग्स रखना भूल गई थी। एंड दिस इज़ द फाइनल लुक। ऊपर की तरफ भी क्लटर फ्री है, पूरा वार्डरोब ऐसा देखे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। दिस इज़ डेफिनेटली लाइफ चेंजिंग एज पर कोनमारी मेथड एंड अकॉर्डिंग टू हर। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कॉमेंट कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।